नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कार्य को रुकवाने के प्रयास से चतुर्वेदी ब्राह्मण समाज में रोष एकत्रित होकर किया आक्रोश प्रकट। जिलाधिकारी व मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण अधिकारियों को वास्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। ज्ञात रहे कि ब्राह्मण समाज व चतुर्वेद समाज के 9 नहान व एकादशा स्थल के भवन के पास मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा एक बरामदा का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे कुछ लोगों द्वारा भ्रम उत्पन्न करके रुकवाने का प्रयास किया गया तो समाज का आक्रोश सामने आया और लोगों ने एकादशा स्थल ध्रुव घाट पर एकत्रित होकर अपना रोष प्रकट किया। अवरोध उत्पन्न करने वाले तत्वों को चेतावनी दी कि ये समाज हित का कार्य है, अतः सब सहयोग करें। किसी ने अवरोध किया तो समाज बहिष्कार करेगी और ऐसे लोगों से कर्मकांड नहीं कराया जाएगा। उनके द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंदिर तोड़ा व पेड़ काटा जा रहा है, ये झूठ है। पेड़ व मंदिर यथावत रहेंगे, बस बरामदा निर्माण होगा, अतः सभी लोग सकारात्मक सहयोग करें। कि मोक्ष तीर्थों पर जब लोग अपने पितरों का मोक्ष करने के लिए जाते हैं तो उनको धूप, उनको बरसात, उनको बंदर, उनको ग्रीष्मता, उनको गंदगी इस प्रकार से परेशान करती है कि यहाँ आने वाले लोगों को न जाने तो कितने बंदरों ने काट लिया। हमने सरकार से मांग की, हमारे पार्षद जी ने, और वो मांग सरकार ने मान ली। अब बात केवल ये है कि जो इसमें भ्रम फैला रहे हैं वो केवल 1-2 परिवार हैं। इस संबंध में जिस दिन हम भूमि पूजन करा रहे थे तो जो विरोध कर रहे हैं श्री गिरधर जी, वो हमारे संपर्की हैं। मेरी उनकी ये बात भी हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा था, कांतानाथ, मेरा तो इस कार्य में सहयोग है, हम तुम्हारा कभी विरोध नहीं कर सकते। इसमें विरोध क्या किया जा रहा है? विरोध वो ये कर रहे हैं कि उनका तो मूल मकसद ये है कि यहाँ हॉल बने ही नहीं। केवल बहाना वो ये दे रहे हैं कि यहाँ पेड़ कट जाएगा, हनुमान जी का मंदिर बन जाएगा, बिगड़ जाएगा, शिव जी का मंदिर बिगड़ जाएगा। हम गिरधर जी को और उनके चहेतों को ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, यद्यपि उनको आवश्यकता नहीं है विश्वास दिलाने की। ये जगह उनके परिवारिक जनों की नहीं है, ये न उनकी कभी थी, न कभी है और न कभी रहेगी। ये तो जिनकी मोक्ष होती हैं, ये जगह तो उन्हीं की होती है। उसका डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। अब इसमें 1-2 परिवार के द्वारा जो अनावश्यक आपत्ति प्रकट की जा रही है या जनता के बीच में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जब एक बार बात हो गई भूमि पूजन में, वो सब लोग आ गए, मामला फाइनल हो गया, तो उनको अब हमारा विरोध नहीं करने चाहिए। मैं आपके सभी के चैनलों से माध्यम से जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनको बड़ी दृढ़ता के साथ एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पितरों के मोक्ष की स्थली है। ये किसी के मॉल बनाने और धर्मशाला बनाने के लिए या किसी को अपना घर बनाने के लिए भगवान ने आवंटित नहीं की। ये जगह सरकार ने आवंटित नहीं की है, ये जगह भगवान ने बताएं नाम। आज हम लोग यहाँ पर एक ध्रुव घाट जो एकादशा स्थल है वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पर हमने एक MBDA के द्वारा एकादशा स्थल पर आदमियों के, आने वाले लोगों के बैठने की सुविधा के लिए एक बरामदा निर्माण का भूमि पूजन किया था। क्योंकि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, धूप और बरसात उनको परेशान करती थी। पिछले दिनों के एकादशियाओं में जब ये ऐसा अनुभव आया तो लोगों को हम यहाँ बैठने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं। तो जब ये प्रयास किए गए तो एक सामूहिक प्रयास के तहत यहाँ पर MBDA द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से एक बरामदा नुमा एक हॉल, जो हमारे मुख्य कर्मकांड हॉल से जाकर के मिलेगा, निर्माण की अनुमति प्रदान की। किंतु विगत दिनों जब यहाँ पर ठेकेदार काम करने आए तो एक अवैध कब्जेदारों द्वारा यह कहा गया कि यह हमारी संपत्ति है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा गया कि आप पेड़ काटेंगे, मंदिर तोड़ेंगे। तो हमने कहा कि हमने अपना जीवन और जीवन का व्रत हिंदू मानबिंदुओं की रक्षा के लिए गुजारा है। वृक्ष तोड़ना
और मंदिर तोड़ना तो हम लोगों के जीवन शैली में ही नहीं है। हम तो वृक्ष और मंदिर तोड़ने वालों के हाथ और मुंह तोड़ने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो हम लोग निश्चित और निश्चित रूप से वृक्ष और मंदिर की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। तो यह एक भ्रम फैला करके एक सामाजिक विद्वेष के तहत कुछ अवैध कब्जेदारों द्वारा यह षड्यंत्र किया जाता है। तो आज हम और सभी लोग यहाँ पर सामाजिक लोग एकत्रित हुए हैं और उनको यह संदेश देते हैं कि समाज सबसे बड़ी चीज है। जीते जी और जीने के मरने के बाद भी समाज को जवाब देना होता है। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। ऐसे लोग जो कर्मकांड कार्य कराते हैं, क्यों न चतुर्वेदी समाज ऐसे लोगों से कर्मकांड कराना बंद कर देगा, क्योंकि ये लोग दक्षिणा हम लोगों से लेते हैं और खिलाफत भी हम लोगों की करते हैं। तो ऐसे लोग आगाह किया जाता है कि सुन लें कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हिंसा हमारी श्रेणी में नहीं है, किंतु शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाने से भी ब्राह्मण समाज पीछे नहीं होता है। ये मेरा निवेदन है ऐसे अवैध कब्जेदारों से कि भाई इस